रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। क्या हो सकता है पेट्रोल की बुक में इसका नाम कुछ और हो, लेकिन या केपीके बोर्ड में या उसमें सिंध में, लेकिन कंटेंट तकरीबन सेम है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि तमाम बोर्ड्स के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके कंटेंट्स को कवर करें। तो फोर्स एंड मोशन, तो उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट को देखेंगे, मोशन को देखेंगे, और उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद फोर्स पे जाएंगे। तो मोशन से रिलेटेड दो टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या चीज है? हम लोग कहते हैं कि अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से अपना मकाम तब्दील ना करे तो हम लोग कहेंगे वो जिस्म रेस्ट में कहलाएगा। अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से अपना मकाम तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में कहलाएगा। तो क्या मतलब? देखिए, फर्ज करे ये एक शख्स जमीन पे खड़ा है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और ये एक शख्स खड़ा है, ठीक है, ये एक शख्स खड़ा है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये फर्ज करे एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है, ठीक है। लेकिन अगर याद रखिए, अगर ये शख्स अपना मकाम तब्दील ना कर रहा हो, अपना पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो इर्द गिर्द के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से, इर्द गिर्द क्या है? बिल्डिंग है, फर्ज करे बिल्डिंग से 10 मीटर दूर है या 12 मीटर दूर है, तो अभी भी 12 मीटर दूर है, थोड़ी देर बाद भी 12 मीटर दूर है, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग के लिहाज से अपना मकाम तब्दील नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट में कहलाएगा। इसी तरह अगर फर्ज करे ये दरख्त से ये 3 मीटर दूर है, फर्ज करे 3 मीटर दूर है, तो इसकी पोजीशन 3 मीटर है दरख्त से। तो अगर ये अपना ये 3 मीटर वाली पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम लोग कहेंगे ये आदमी किस में है? रेस्ट में है। बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग देखे, बिल्डिंग का इस आदमी के लिहाज से जो पोजीशन है 12 मीटर है, और इस दरख्त के लिहाज से 15 मीटर है। लेकिन वक्त गुजारने के साथ ये बिल्डिंग अपनी पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रही हो, ठीक है, मतलब आदमी के लिहाज से इसकी पोजीशन 12 मीटर और दरख्त के लिहाज से इसकी पोजीशन 15 मीटर हो, तो हम लोग कहेंगे ये बिल्डिंग किस में कहलाएगी? रेस्ट में कहलाएगी। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ a body is said to be at rest. A body is said to be at rest if it is not changing, if it is not changing its position with respect to surroundings, with respect to its surroundings. अगर ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपना मकाम तब्दील ना कर रहा हो तो हम लोग कहेंगे ये जिस्म किस में कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। अभी इसके बाद इसके एक ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी है, वो है मोशन। वो क्या है? मोशन। तो मोशन क्या है कि अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द की राह से अपना मकाम तब्दील कर रहा हो तो हम लिखेंगे वो किस में कहलाएगा? मोशन में। तो देखिए, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये जो है ये जमीन है। सादा सी मिसाल बताता हूँ, ये जमीन है और ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये आदमी है। पहले आदमी यहाँ पे खड़ा था, इसकी पोजीशन फर्ज करी थी 2 मीटर, फिर आदमी यहाँ पे आ गया तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसकी पोजीशन फर्ज करे होगी 3 मीटर। फिर फर्ज करे आदमी यहाँ पे आ गया तो इसकी पोजीशन बिल्डिंग के लिहाज से क्या हो गई? चेंज हो गई। बिल्डिंग के लिहाज से क्या हो गई? चेंज हो गई। फर्ज करा भी हो गई 7 मीटर। तो देखिए, ये आदमी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इर्द गिर्द के लिहाज से। इर्द गिर्द से मुराद बिल्डिंग हो सकती है, दरख्त हो सकता है, गाड़ियां हो सकती है, रोड हो सकता है। तो ये अपनी पोजीशन मुसलसल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये आदमी किस में कहलाएगा? मोशन में। किस में कहलाएगा? मोशन में। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। A body is said to be in motion, in
motion. If it changes its position, if it changes its position with respect to surroundings. ठीक है, अगर सराउंडिंग के लिए अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो हम लिखेंगे ये किस में है, मोशन में है। बहुत सिंपल आइडिया, इस पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, आर रिलेटिव। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इसका क्या मतलब है? रिलेटिव मतलब के लिहाज से। इसका मतलब यह है कि जब आप कहोगे कि कोई जिस्म रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप लोगों ने बताना है कि किस के लिहाज से बात कर रहे हो सकता है जिस्म एक बंदे के लिहाज से, एक चीज के लिहाज से रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे के लिहाज से किस में हो, मोशन के लिहाज से हो, मोशन में हो। तो अभी इसकी मिसाल मैं समझाता हूँ इधर। लेकिन फर्ज करे एक आदमी जमीन पे खड़ा है, ये आदमी है, ये आदमी जमीन पे खड़ा है, एक शख्स जमीन पे खड़ा है, इसको मैं कहता हूँ ए, इसका नाम मैंने क्या दिया, ए। और फर्ज करे दो आदमी हैं, वो एक गाड़ी में जा रहे हैं, वैगन में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, और ये दो बंदे जा रहे हैं। ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है बी, इसको नाम दिया है सी। और ये गाड़ी या वैगन जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ए के लिहाज से बी भी मोशन में है, सी भी मोशन में है। ए के लिहाज से बी भी अपना मकाम तब्दील कर रहा है, सी भी तब्दील कर रहा है। लेकिन याद रखिए बी के लिहाज से सी मोशन में नहीं है, बी के लिहाज से सी रेस्ट में है। बी के लिहाज से सी क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि याद रखिए अगर बी के लिहाज से सी, बी और सी के दरम्यान में फासला 3 मीटर है या 2 मीटर है, तो जितना भी वक्त गुजर जाए, जितना भी ये गाड़ी आगे चली जाए, ये फासला 2 मीटर रह जाएगा। तो बी के लिहाज से सी अपना पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, इसी तरह सी के लिहाज से बी अपना पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा। लेकिन ए के लिहाज से दोनों अपना पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बताएंगे कि कोई जिस्म रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम लोगों ने बताना है कि किस के लिहाज से बात कर रहे हो सकता है जिस्म एक बॉडी के लिहाज से रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे के लिहाज से मोशन में हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात याद याद रख लिया, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी पेचीदा बात ये आती है कि ए और बी के लिहाज से, बी और सी के लिहाज से ए मोशन में है, ए इस तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब बी और सी के लिहाज से ए पीछे की तरफ जा रहा है, और ए के लिहाज से बी और सी किस तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बी के लिहाज से सी रेस्ट में है, सी के लिहाज से बी रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा एक और मिसाल बता देता हूँ। अभी फर्ज करें ये अर्थ है, ये मैं बना लेता हूँ कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, जमीन है, जमीन बिल्कुल गोल है। ठीक है, और इस पे हम लोग खड़े हैं। फर्ज करें मैं नेक्स्ट स्लाइड बना लेता हूँ, ये सॉरी यहाँ पर बनाता हूँ, ये मैं दो अफराद खड़े हैं, ये दो बिल्डिंग्स हैं, ये दो गाड़ियां हैं। लेकिन ये दोनों किसके लिए, एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में है, जमीन पे खड़े हैं। जमीन पे खड़े दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन सूरज के लिहाज से तो जमीन घूम रही है, सूरज के लिहाज से जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो सूरज के लिहाज से अगर आप बात करें तो सूरज के लिहाज से दोनों मोशन में है, या चांद के लिहाज से आप बात करें तो दोनों मोशन में है। तो इसलिए हम लोग याद रख लिए, हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है। आप लोगों ने बताना है कि जब भी रेस्ट एंड मोशन को स्पेसिफाई करेंगे तो आप लोगों ने बताना है कि किस के लिहाज से आप बात कर रहे हो सकता है एक ऑब्जेक्ट एक आदमी के लिहाज से रेस्ट में हो, एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे के लिहाज से मोशन में हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्टेंस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्टेंस। तो इसको देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या चीज है?
डिस्टेंस को उर्दू में हम लोग कहते हैं फासला कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिस पाथ को बॉडी ने फॉलो किया है, फर्ज कर देखिए, ये मैं यहाँ पे खड़ा था ए, और मैं यहाँ ए से चलते चलते कहाँ पे चला गया, बी पे, और मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया। ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है, रास्ता है। तो ये जो रास्ता है, इसकी जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, डिस्टेंस। मतलब देखिए, सिंपल सी बात है, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये कोयटा है, और मैं कोयटा से रवाना हो गया कराची के लिए, और ये कराची है, और मैं कराची के लिए गया इस रास्ते से। रोड तो सीधे नहीं होते, कर्व होते हैं। तो मैं इस पाथ पे गया। अगर मैं जो रोड है इनकी लंबाई नाप लूं, तो ये मुझे कोयटा से कराची तक मेरा क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो फर्ज करें ये फासला कोयटा से कराची तक, ये रोडों की लंबाई जो है, ये है तकरीबन 700 किलोमीटर। तो अगर मैं कोयटा से कराची गया, तो मैं कहूँगा मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 700 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 700 किलोमीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं कि इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, और इसको नापते किस तरह है। फर्ज करिए, नापने का एक सिंपल तरीका गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में है कि ओडोमीटर वहां पे आता है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का मीटर होता है। मोटरसाइकिल्स में भी होता है, गाड़ियों में भी होता है, इसके अंदर नीचे लिखा होता है किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी होती है कि फर्ज करें 7918। तो फर्ज करें आप रवाना हो गए कोटा से कराची, और आप लोगों ने फासला नोट करना है कि कोटा से कराची तक का कितना फासला है। तो आप इस रीडिंग को नोट कर ले अभी, और फिर जब कराची पहुंच जाए तो फिर दोबारा नोट कर ले, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कोटा से कराची तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात याद रख लिया, अगर मैं कोटा से कराची चला जाऊं या कराची से कोटा आ जाऊं, तो मेरा डिस्टेंस दोनों केसेस में 700 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 700 किलोमीटर, दूसरी तरफ -700 किलोमीटर, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो देखिए, मैं लिख लेता हूं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या है, पहली बात याद रख ले कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बात है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो एस आई यूनिट होगा, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जो होगा, वो मीटर होगा। एस आई यूनिट मीटर है। वैसे आप किलोमीटर में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एस आई यूनिट की। सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है वो मीटर है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, हम लोग उसको डिनोट करते हैं एस से भी करते हैं, बाज औकात डी से भी करते हैं, तीर का निशान इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो ये था किसकी कहानी, डिस्टेंस की कहानी। ठीक है। अभी आ जाते हैं कि इसी तरह की क्वांटिटी है, और वो है डिस्प्लेसमेंट, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में हटाओ कहते हैं। तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। फर्ज करें मैंने
ए से अपना सफर शुरू किया और मैं रवाना हो गया इस पाथ पे और आ गया बी तक। इस पाथ पे गया, बी तक गया। अब याद रखते कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं कि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक खास डायरेक्शन में, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अब याद रखिए ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक खास डायरेक्शन में, वो एक स्ट्रेट लाइन है। वो ये स्ट्रेट लाइन है ये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इस केस में फर्स्ट कर मेरा डिस्टेंस था 120 मीटर। मतलब ये जो रास्ता है इसकी लंबाई कितनी थी? 120 मीटर। और हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इस केस में आ रहा हो। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से हजार करेंगे। अच्छा, ये आगे मैं बताऊंगा अभी। और फर्ज करिए लिखा हुआ है कि फर्ज करे 80 मीटर या 90 मीटर। 90 मीटर। 90 मीटर नॉर्थ। ठीक है, 90 मीटर नॉर्थ। तो देखिए उसमें डायरेक्शन भी आ गई। तो दो पॉइंट्स के दरम्यान एक खास सिंक में डायरेक्शन फासले को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो वही कोयटा और कराची वाली मिसाल में बता देता हूँ कि फर्ज करिए मैं कोयटा से रवाना हुआ और ये कराची है। ठीक है। और मैं इस तरीके से गया। ठीक है। ये रोड इस रास्ते से गया, रोडों से गया। और ये फासला फर्ज करे 700 किलोमीटर है। अभी मैंने बताया था 700 किलोमीटर है। तो मैंने कोटा से कराची तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 700 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट पर ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वो है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरी क्या है? कोटा से कराची। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाजिम बात स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हो सकता है इसको मैं इस तरह लिख लूं। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना है। फर्ज करें मैं कहता हूँ 520 किलोमीटर वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ, इस तरह जो भी है वो मैंने लिख लिया। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बात याद रख ले कि फर्ज करें मैंने, ये अपना घर है, मैंने यहाँ से सफर शुरू किया। ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने सफर शुरू किया और मैं रवाना हो गया, चलते 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 वापस अपने घर पे आ गया। ठीक है। ये घर है, ये घर है मेरा, ये घर है आपका। और यहाँ से आपने सफर शुरू किया, चलते 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 वापस अपने घर पे आ गए। चलते चलते वापस अपने घर पे आ गए। तो इस केस में आपका डिस्टेंस तो है, आपका डिस्टेंस है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्योंकि याद रखिए आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। सही। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना फासला तय करे कि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक हो, तो उसका डिस्टेंस होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सही। अच्छा, दूसरी बात याद रख ले, अगर मैं कोटा से कराची के लिए लिखता हूँ कि 520 किलोमीटर वेस्ट, तो कराची से कोटा के लिए फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा पहले वाले के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द shortest distance between two points in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction is called is called
इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक खास स्विंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट याद रखे, वो जो पहले मैंने बताया था गाड़ियों में ओडोमीटर होता है, वो डिस्प्लेसमेंट को नहीं नाप सकता, वो डिस्टेंस को नापता है। क्योंकि याद रखिए, अगर मैंने गाड़ी यहाँ से शुरू कर दी, गाड़ी की मोशन शुरू कर दी यहाँ से, और मैं यहाँ पे चला गया, 100 किलोमीटर इस तरफ चला गया, और फिर गाड़ी रिवर्स कर दी, इस तरफ आ गया, वापस पीछे की तरफ आया, 100 किलोमीटर, तो वो जो ओडोमीटर है, वो जो ओडोमीटर है, वो मुझे क्या बताएगा? ओवरऑल 200 किलोमीटर। लेकिन ये जीरो नहीं बताएगा, क्योंकि इस केस में याद रख लिया, आपने जहां से शुरू किया था उसी जगह पे एंड कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। तो याद रखिए, ओडोमीटर से जो है आप डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को किस तरह ज़ाहिर करते हैं, और ये कौन सी क्वांटिटी है। तो पहली बात ये कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही। दूसरी बात है कि इसका जो एस आई यूनिट होगा, इसका जो एस आई यूनिट होगा वो मीटर होगा। ठीक है, वैसे किलोमीटर में भी नाप सकते हो, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है वो मीटर होगा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, डिनोटेड बाय डी, इसको हम लोग डी से ज़ाहिर करते हैं, सही। और या एक और बात याद रख ले कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले ले, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये हमें बताएगा डिस्टेंस। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, तो देखिए फर्ज कर, इसकी भी मिसाल बता देता हूँ। मैं यहाँ से रवाना हुआ, और चलते चलते यहाँ पे आ गया, और ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था, ये फर्ज करे था 100 किलोमीटर आई, 100 किलोमीटर आई या 100 किलोमीटर ईस्ट। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर। कितना आएगा? 100 किलोमीटर। तो देखिए, इसके इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 किलोमीटर आई है, आई यूनिट वेक्टर, या ईस्ट या वेस्ट या साउथ। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 किलोमीटर, ये मतलब डिस्टेंस है। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये उस पाथ का डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, मतलब याद रखिए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो ये 520 किलोमीटर वेस्ट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या आएगा? 520 किलोमीटर। तो 520 किलोमीटर इस लेंथ की लंबाई ये बताएगा। ठीक है, मतलब अगर बॉडी जिसम इस रास्ते से जाती तो इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बताएगा, इसका नहीं बताएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक स्केलर होता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्केलर होता है। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उस पे जाएंगे, वो है स्पीड। वो क्या है? स्पीड। तो नेक्स्ट क्वांटिटी है, अच्छा, एक एक पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बाज़ औक़ात इस तरह भी लिखते हैं, डेल्टा डी, डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब देखिए, डेल्टा डी मैंने लिखा है, डेल्टा मतलब चेंज आना, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं डेल्टा, चेंज आना। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आएगी। और इसकी मिसाल मैं बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। वन डायमेंशन में जिसम जा रहा है, ये ओरिजिन है फर्ज करें, और ये लिखा हुआ है 1 मीटर, और ये लिखा हुआ है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ये 5 मीटर।
और इस डायरेक्शन को मैं कहता हूँ ईस्ट या आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ईस्ट है। फर्ज करें गाड़ी पहले खड़ी थी यहाँ पे और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिहाज से इस गाड़ी की पोजीशन क्या है, इनिशियल। और फिर गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी फर्ज करे आ गई यहाँ पे, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो अगर हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे मेरे लिहाज से इस गाड़ी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की वो पता चल जाएगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा डी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है देखिए 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, 1 मीटर ईस्ट। तो देखिए मेरे पास डेल्टा डी कितना आ गया, डेल्टा डी इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट। अब एक और बात याद रख ले कि अगर ये गाड़ी रिवर्स आ जाए, अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो नेगेटिव होगा। मतलब फर्ज करें गाड़ी पहले यहाँ पे थी, पहले गाड़ी यहाँ पे थी, मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, फिर गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो इस केस में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा पहले के मुकाबले। किस तरह नेगेटिव आएगा देख लो और से। मैं लिखता हूँ कि डेल्टा डी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, इस केस में पहले गाड़ी यहाँ पे थी तो ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है, ये फाइनल है। तो फाइनल पोजीशन कितना है, 1 मीटर, वन 1 मीटर ईस्ट, और फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, 4 मीटर ईस्ट। तो अगर आप ये करेंगे तो डेल्टा डी कितना आएगा, -3 मीटर ईस्ट, -3 मीटर ईस्ट। या इसको मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा डी इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ था तो अभी ये इस तरफ हो गया। सही, तो ये बात क्लियर हो गई। अभी दूसरी बात याद रख लिया कि अगर गाड़ी यहाँ से शुरू करे, स्टार्ट करे सफर, और चलते चलते वापस यहाँ पे आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। आप चेक कर लो, इन दोनों को जमा कर लो, इसको और इसको जमा कर लो, और देखेंगे इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह मालूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डेल्टा डी से लिखे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। नेक्स्ट चलते हैं स्पीड पे। नेक्स्ट एक क्वांटिटी है स्पीड, और सिंपल क्वांटिटी है स्पीड। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या चीज है, स्पीड हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम सम्राट 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी की स्पीड। तो चलो मैं यहाँ पे मिसाल से समझा देता हूँ। फर्स्ट करे गाड़ी जा रही थी, ठीक है, ये गाड़ी जा रही थी, पहले गाड़ी यहाँ पे थी, फिर गाड़ी यहाँ पे आ गई, और मैंने देखा कि उस गाड़ी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो तय किया 80 मीटर। कितना तय किया भाई, 80 मीटर। कितने टाइम में तय किया, टाइम कितना लिया, फर्ज करे 4 सेकंड। कितना सेकंड, 4 सेकंड। 80 मीटर तय किया लेकिन 4 सेकंड में। डिस्टेंस है, स्केलर है, तो इसके ऊपर कोई तीर का निशान नहीं लगेगा, और एरो की डायरेक्शन, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी नहीं आएगा। तो स्पीड को हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम में कवर किया दोनों को डिवाइड कर दो। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 80 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो देखिए v इज इक्वल टू, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए 4 दूनी 8, और सिफर ऊपर चला गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि गाड़ी हर सेकंड में, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 20 मीटर पर 1 सेकेंड। कि ये गाड़ी हर सेकंड में अगर इसी रफ्तार से चलती रही, इसी स्पीड से चलती रही, तो हर सेकंड में कितने मीटर आगे जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेकिन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है,
तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट करें आप लोग कोयटा से कराची रवाना हो गए और आप लोगों ने अपनी स्पीड मालूम करनी है, ओवरऑल स्पीड, एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो कोयटा से कराची तक जितना डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में कवर किए इसे आप डिवाइड कर दें। फर्स्ट कर आप लोगों ने कोयटा से कराची तक का जो फासला तय किया वो है 700 किलोमीटर। कितना है? 700 किलोमीटर। कितने घंटों में तय किया? 10 घंटों में। तो आपकी एवरेज जो स्पीड है ये कितनी आ जाएगी? हाँ, ये आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी चलते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम लोग 20,000 करते हैं। अच्छा, अभी पहले एक लिख लेता हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एस आई यूनिट है वो मीटर है। एस आई जो यूनिट है वो मीटर है। और इसको हम लोग जाहिर करते हैं एस से, डिनोटेड बाय, सॉरी, वी से जाहिर करते हैं। और उसका फार्मूला क्या होगा कि वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। सही। तो यहाँ तक ये कहानी होगी स्पीड की। अभी चलते हैं वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है और ये क्या चीज है। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी। अच्छा, याद रखें, स्पीड को उर्दू में स्पीड ही कहते हैं और वेलोसिटी को उर्दू में कहते हैं रफ्तार। ठीक है। उर्दू में हम लोग इतना फर्क नहीं करते लेकिन क्वांटिटीज में थोड़ा सा बहुत फर्क है। अभी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक बॉडी ने पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम से मुराद ये है पर सेकंड, पर मिनट, पर हार, पर डे कितना फासला तय किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, सॉरी, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है। तो अभी देखिए मिसाल से समझा देता हूँ कि फर्ज करें गाड़ी यहाँ पे थी पहले और फिर गाड़ी यहाँ पे आ गई। ठीक है। और इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट तय किया डेल्टा डी, और ये तय किया 80 मीटर आई। 80 मीटर, 80 मीटर आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लो या ईस्ट वेस्ट, नो इस्तेमाल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 80 मीटर आई। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेस कितना हुआ 80 मीटर आई डायरेक्शन में। और टाइम कितना लिया फर्ज करें, उस टाइम को मैं कहता हूँ डेल्टा टी। ठीक है। और वो डेल्टा टी कितना है? 4 सेकेंड। कितना है? 4 सेकेंड। मतलब फर्ज कर यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया तो स्टॉप वॉच पे लिखा हुआ था उस टाइम 10। और जब मैं यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे स्टॉप वॉच मैंने ऑन किया, या इस टाइम घड़ी में मैंने देखा, घड़ी में इस टाइम थे 10 सेकेंड और यहाँ पे कितने हो गए? 14 सेकेंड। तो कितना टाइम गुजरा? 4 सेकेंड। ठीक है। तो डेल्टा टी का ये मतलब है कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या कर दो? माइनस कर दो। घड़ी में मैंने इस यहाँ पे जब देखा तो घड़ी घड़ी में जो सेकंड की सुई थी कितने पे थी? 14 पे थी। और जो गाड़ी यहाँ पे थी तो घड़ी की सुई कहाँ पे थी सेकंड की? 10 पे थी। तो टाइम कितना गुजरा? 14 - 10, 4 सेकंड। ठीक है। इसलिए मैं इसको डेल्टा लिखा है। फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम क्या करना है? माइनस करना है। तो अब इस केस में हम लोग वेलोसिटी को किस तरह लिखेंगे? वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं v से, वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम लोग कहते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जितने टाइम में कवर किया डिवाइड कर दो।
तो अभी देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80 मीटर आई, 80 मीटर आई, और टाइम कितना लिया 4 सेकेंड। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू आई डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है मैं हर सेकंड में ये गाड़ी जो है अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो हर सेकंड में कितने मीटर आगे जाएगी 2 मीटर, और किस डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में। ठीक। अच्छा एक और बात याद रख ले कि अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लूँ, इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड है इस गाड़ी की। ये गाड़ी की क्या है स्पीड है। देखिए पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था 20 आ रहा था, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अगर आप इलास्टिक का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो उस डायरेक्शन में आपको क्या बताएगा स्पीड बताएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called is called इसको हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये लिखा हुआ है कि गाड़ी की वेलोसिटी है 300 किलोमीटर पर हार साउथ, इसका मतलब क्या है। आप वीडियो पास करके बता दें, सोच ले इसका क्या मतलब है, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए इसका मतलब ये है 300 किलोमीटर पर हार। इस पर हार को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पर वन हार। पर हार या पर वन हार एक चीज है। इसका मतलब है कि ये जिस जिस जिस्म की स्पीड है ये 1 घंटे में कितना फासला तय कर रही है 300 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है। पहली बात याद रख लें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप लोगों ने जब नोट्स लिखते हो तो इस तरह एरो नहीं लगाने, मैं तो टाइम बचाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ। आप लोगों ने बाकायदा लिखना है कि वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका जो एस आई यूनिट है वो क्या है भाई मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग जाहिर करते हैं डी वी से। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा वेलोसिटी का, हम लोग लिखेंगे जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितने टाइम में कवर किया, जितने टाइम में कवर किया तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आपको क्या आ जाएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड है, वो स्पीड है। स्पीड को लोगों ने 20,000 किया था। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक में फिर हम लोग जो है लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी की कुछ टाइप्स है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनमें क्या फर्क है, तो इनको हम लोग फिर आगे देखेंगे।